हेलो एवरीवन, जय माता दी, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं हूँ सुरभि आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एक और वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है वो आपके प्रश्न और जो सवाल और जो आपके रिप्लाई आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उनके ऊपर है। तो एक साहब हैं, इनका नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब इनका जो आईडी है वो अलग टाइप का है, बॉडी बिल्डर करके है। इनका एक प्रश्न है कि देखिए, बहुत बार कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मुझे तो फर्क पड़ता है कि मेरा श्याम मेरे लिए क्या बोलता है, कहता है। ठीक है, अब फर्क तो पड़ा है भाई, यानी कि फर्क तो पड़ा है भाई। फर्क नहीं पड़ा होता तो ये नहीं होता कि वो यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट कचहरी कर रहे होते। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई उनका एक पहला बिजनेस था ना, फलूदा आइसक्रीम का। उसमें एक वीडियो है इसका बच्चे का, और बहुत अच्छे से उसमें कविताएं बोल रहा है, बहुत नॉर्मल कपड़े पहना हुआ है, मोबाइल चला रहा है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र इस वक्त खेलने कूदने की है, स्कूल जाने की है, पढ़ने लिखने की है। अरे अगर उसे कृष्ण भक्ति का आपको ज्ञान देना ही है तो आप उसको ये सारी चीजें भी तो कराइए। ठीक है, क्योंकि उसका फ्यूचर भी तो आगे बनेगा ना भाई। ये कहाँ लिखा है कि कोई डॉक्टर भगवान का भक्त नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला भगवान का भक्त नहीं हो सकता, कोई वकील, कोई जज, है ना, कोई कलाकार, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर और भी जितने प्रोफेशंस हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते। ये तो कहीं नहीं लिखा। लोग अपने दिनचर्या के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने वर्क प्रोफाइल के साथ भी तो ईश्वर की भक्ति करते हैं और अपने प्रोफाइल में वो डालते भी हैं। ठीक है, और लोग जाते भी हैं। तमाम लोग जो ऐसे हैं जो अपने साल भर में मतलब कोई महीना होगा, 6 दिन होंगे, 5 दिन होंगे जिसमें वो मंदिर जाते हैं। मतलब बड़े बड़े मंदिर जो बाहर के होते हैं, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली रहते हैं, हम 2024 में सोचिए हमने विद फैमिली हम 14 लोग थे, 14 लोग थे फैमिली के, और हम सारे मिलकर हिमाचल गए। हिमाचल में हमने जितनी भी मंदिर हो सकते थे वो सारे मंदिर किए। आपको वो मंदिर के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अपने भाई और भाभी के साथ शिरडी गई, शनि शिंगणापुर गई इसी साल। ठीक है, तो जब हम किसी को भी जाना होता तो आदमी जाता है, लेकिन हम क्या काम नहीं कर रहे अपना? तो एक बच्चे के जीवन जो कि शुरू ही हुआ है अभी, उसका बचपना खत्म कर दिया गया है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? तो अब सवाल यहाँ पर उठाया है जो वो शायद आपको भी लगेगा कि ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। तो प्रश्न ये है कि इन लोगों को जब फर्क पड़ा तो इन्होंने यूट्यूबर्स के खिलाफ, रोस्ट वीडियो जो लोग बनाते हैं उनके खिलाफ, उन्होंने शायद 5 या 10 जो हैं उनके खिलाफ कहा है कि हमने इनके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दे दी है और उनके खिलाफ हमने कोर्ट में केस कर दिया है। ठीक है, लेकिन इनकी माता श्री ने ये कहा था कि हमारे बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। हमारे पास एक मैसेज आया था और उस मैसेज में अभिनव को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और धमकी किसका नाम लगाया इन्होंने नाम लिया लॉरेंस बिश्नोई का। ठीक है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? ठीक है, और ना ही कोई केस किया, ना ही एक्शन लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क छोड़कर या एक चीज बताकर कि भाई हमको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी इंस्टाग्राम उठाकर देखेंगे या फिर अगर आप यूट्यूब उठाकर देखेंगे तो अभी भी चीज़ें हो रही हैं। बच्चे की स्कूलिंग पे, पढ़ाई पे, बच्चे के पर्सनल ग्रोथ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, बच्चे के उच्चारण पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। मतलब पिताश्री को ये सुनाई नहीं देता कि मेरा बच्चा इतना गलत हिंदी बोलता है। अरे भाई, कोई भी भाषा बोलिए आप, मैं हिंदी बोलती हूँ, हम कोई भी भाषा बोलें, चाहे हिंदी बोलें, चाहे हिंदी इंग्लिश बोलें, चाहे उर्दू बोलें, चाहे हम मराठी बोलें, पंजाबी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, या हम दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, मगर हमें उस भाषा को उसी के स्वरूप में तो बोलना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हिंदी को भोजपुरी स्टाइल में बोलूं या भोजपुरी को हिंदी के स्टाइल में बोलूं, या पंजाबी स्टाइल में बोलूं। जब बंगाली लोग हिंदी बोलते हैं, आप सुनकर देखिएगा कैसे अलग लगती है। साउथ इंडियन लैंग्वेज वाला जब हिंदी बोलता है तो वो कैसे बोलता है? ठीक है, तो वो उसको फिर दूसरी भाषा से जब जुड़ जाता है वो कोई चीज़ ना, तो उसको हम MTI बोलते हैं, मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं उसको, कि भाई अगर मैं बंगाली और मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मेरे अंदर मदर टंग का एक इन्फ्लुएंस आ रहा है। मदर टंग का मतलब होता है वो भाषा जो हमारे
हमारे माँ के परिवार से या मतलब हमारे पैतृक या मातृक जो होती है वहाँ से हमको मिली है, या जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको हम मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, एक उनके फादर जो हैं वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेसमैन हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना सबको पता है, ये उनको भी पता है, सबको पता है, लेकिन शायद जो जनता उन्हें देख रही है उनसे शायद नहीं पता है कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, धर्म के कथावाचक बन जाओ, धर्म के बाबा बन जाओ, ठीक है। जो रियल बाबा है ना वो कुछ भी, वो नॉर्मल रहते हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, लोग उनके वीडियोस बनाते हैं, लोग उनके वीडियो डालते हैं, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे नहीं डालते हैं। उनको संचालित करने वाले लोग अलग होते हैं, वो उनके परिवार के नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जितने भी बाबा हैं, अभी आपको और भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे हैं, वो कथावाचक बने हुए हैं उनके परिवार के द्वारा। और उनके जो आप इंस्टाग्राम पर जाओगे तो उनके इंस्टाग्राम में भी लिखा है कि मतलब प्रोफेशनल जो शोज़ होते हैं ना, जो शो होते हैं, या मतलब बिजनेस इंक्वायरी के लिए पेरेंट्स के नंबर पे कॉल कीजिए। ये रील जब शुरू होती है वो वैसे ही चलना शुरू करता है बच्चा, और यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि वो क्या बोल गोवर्धन जी की परिक्रमा करना बहुत फलदायी होता है। और आज मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, वो भी गोवर्धन पूजा पर। जय गिरिराज जी महाराज की। ये सिर्फ रील बनाई जा रही है, सिर्फ रील। यहाँ 100% श्योर हो कि यहाँ सिर्फ रील बनाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही वीडियो ऑन होता है इसको इशारा मिलता है और ये चलना शुरू करता है और लास्ट में एंड हो जाता है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करना आसान नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब बाकी तो भाई सब ये असलियत तो यही जाने, लेकिन जो हमको सामने दिखाई दे रहा है, लोगों को जो सामने दिख रहा है, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि बच्चे ने एक ही बात 10 बार दोहराई है, 10 जगह दोहराई है, सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दो पंडितों के वीडियो डाले हैं इन्होंने इंस्टाग्राम पर, 2 कथावाचकों के, और वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि वो क्या करता है, उसे कितने नंबर मिलते हैं, और वो सुबह 4 बजे उठता है, बच्चा 3:30 बोलता है, आप 4 बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पे भी गड़बड़ है, ठीक है। वो तो 3:30 कहता है कि मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, आप कह रहे हैं 4 बजे उठता है। उठकर लड्डू जी को तैयार करता है, नहलाता है, धुलाता है, उनके लिए भोजन बनाता है, ठीक है, उनके लिए प्रसाद बनाता है, फिर वो स्कूल जाता है। आपको लगता है कि एक छोटा सा बच्चा इतना करके स्कूल जाएगा? हाँ, ये आसान बातें नहीं है भाई। इतनी नॉन प्रैक्टिकल बात इस कलयुग में अगर कोई बोलेगा तो हम विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई और काम ना हो, वो अगर भगवान की भक्ति में ऐसे लगा है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हो तो फिर ज्ञान क्यों दे रहे हो दूसरों को, प्रचार क्यों कर रहे हो आप? ये क्यों कह रहे हो मैं बाल संत हूँ, अगर साथ में ये भी कहा जा रहा है उन संतों द्वारा, मतलब उन कथावाचकों के द्वारा, कि ना वो पंडित है, ना वो बड़ा है, ना वो ज्ञानी है, ना ये है ना वो है। एक तरफ आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसके पास ये सब कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ये है, वो भक्त है, वो ये है, वो उसकी भक्ति पर सवाल ना उठाए जाए। भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, सवाल लोग उठा रहे हैं उसके ज्ञान पर, उसकी शिक्षा पर। वो बिना ज्ञानी, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो क्यों दूसरे को ज्ञान बखान कर रहा है? बात तो ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल आज मैंने यही लिया कि यूट्यूबर्स के खिलाफ केस कर दिया गया, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई ने आपको धमकी दी है, उसके गुर्गे ने आपको धमकी दी है, तो आपने उसको लेकर कोई केस अब तक किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर किया होता तो आप इसके ऊपर भी गाना गा रहे होते कि हमने ऐसा कर दिया है, हम इनके आतंक से परेशान हो चुके हैं और हम इन आतंकियों को, मतलब यूट्यूबर्स को आतंकी कहा है ना इन्होंने, कि बहुत आतंक मचा चुके हैं। अब बात मेरी भक्ति पर आ गई है, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब और सहन नहीं किया जाएगा। तो बाकी तो दोस्तों अब आप समझदार हैं, ठीक है ना। हम कोई ट्रोल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें चल रही हैं ना, हम उस बात पर सिर्फ एक बात कर रहे हैं, और बात करना भारत में अलाउ है, लागू है, कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं उठाऊंगी, उन्होंने सवाल यही इसी तरह से एक सवाल था कि इनका ये सवाल था कि कृष्ण को ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से पाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम बनाएंगे अपना अगला वीडियो कि प्रेम क्या चीज़ है, ज्ञान क्या चीज़ है, कृष्ण को पाना क्या चीज़ है। हम इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।